Hello बच्चों, let's read this question. The question says, let the straight line x is equal to b divide the area enclosed by y is equal to 1 minus x का whole square, y is equal to 0 and x is equal to 0 into two parts r1 where x is greater than 0 and less than b, and r2 where x is greater than b and less than 1, such that r1 minus r2 is equal to 1 upon 4, then b equals. तो हमें b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. यहाँ मैं की कॉन्सेप्ट लिख लेती हूँ. की कॉन्सेप्ट क्या है हमारा इस क्वेश्चन का कि एरिया इनक्लोज्ड बाय y is equal to fx from x is equals to a1 to x is equals to a2 is क्या होता है. एरिया इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन फ्रॉम a1 टू a2 fx dx. ठीक है, ऐसे करके हम एरिया फाइंड आउट कर लेते हैं. अब यहाँ पर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक लाइन है x इज इक्वल टू b जो कि डिवाइड कर रही है एरिया इनक्लोज बाय y इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर. तो किस किस का एरिया है. एरिया इनक्लोज्ड बाय y इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर. y इज इक्वल टू 0 क्या होती है, x एक्सिस होती है, और x इज इक्वल टू 0 हमारी y एक्सिस होती है. तो इन तीनों लाइंस और कर्व का जो जो एरिया इंक्लोज करेंगे हम, वो एरिया डिवाइड कर रही है लाइन x इज इक्वल टू b. तो ये तो हमारी x एक्सिस है, ये है y एक्सिस. तो ये हमारा y इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर क्या होगा, ये एक पैराबोला होगा क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. तो इसमें इसके अगर हम वो निकालें तो x इज इक्वल टू 1 पर y की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, मतलब ये x एक्सिस को कट करेगी. और x इज इक्वल टू 0 पर y की वैल्यू हमारे पास 1 होगी, सॉरी x इज इक्वल टू 1 पर y की वैल्यू 0 होगी क्योंकि ये x एक्सिस को कट करेगी. और x इज इक्वल टू 0 पर y की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी. तो ये क्या करेगी, y एक्सिस को कट करेगी. तो इसका जो ग्राफ होगा वो कुछ इस टाइप का होगा हमारे पास. ये एक पैराबोला होगा और ये जो पॉइंट होगा वो उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, 1, 0. अब यहाँ पर ये वाला कर्व और ये y एक्सिस और x एक्सिस कौन सा एरिया इनक्लोज कर रहे हैं, ये वाला. तो इस वाले एरिया को x इज इक्वल टू बी लाइन जो है डिवाइड कर रही है दो पार्ट्स. तो अगर मैं बनाऊं x इज इक्वल टू बी लाइन ऐसे करके आएगी, x इज इक्वल्स टू b. ये इनको दो पार्ट्स में डिवाइड कर रही है r1 और r2. तो ये वाला जो पॉइंट होगा वो क्या होगा, b, 0. ठीक है, अभी क्या रहे हैं, r1 क्या है, जब x की वैल्यू b से तो छोटी है और 0 से बड़ी है. तो ये वाला एरिया आएगा r1, क्योंकि यहाँ पर ये 0 होगा तो 0 से तो बड़ी होगी x की वैल्यू, b से छोटी होगी, तो r1 तो ये आएगा. और r2 क्या है, r2 वो है जब x की वैल्यू b से तो बड़ी है लेकिन 1 से छोटी है, तो r2 ये वाला एरिया आएगा. क्योंकि इसमें r2 में इसकी वैल्यू x की b से तो बड़ी है लेकिन 1 से क्या होगी, छोटी होगी. तो और r1 माइनस r2 जो है वो 4 के बराबर है. तो पहले हम r1 की वैल्यू निकालते हैं. ये तो है हमारे पास 0, ये है हमारा b, 0, और ये है हमारा क्या, 1, 0. ठीक है, तो R1 हम पहले फाइंड आउट करते हैं. ये है R1, ये है R2. तो R1 हम निकालेंगे इज इक्वल टू, फंक्शन किसके अंडर का ग्राफ लेना, ये वाला. ये फंक्शन है क्या, y इज इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर. ठीक है, ये है. तो इसको हम लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ कहाँ से कहाँ तक, 0 से b तक, 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर dx. ठीक है, अब इंटीग्रेशन अगर हम करते हैं सपोज x की पावर n dx, यहाँ पर क्या होता है, x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 हो जाता है. ठीक है, और अगर लिमिट नहीं है तो प्लस का c भी आ जाता है, और लिमिट होती है तो ये c नहीं आता है, वो लिमिट रखते हैं. तो यहाँ पर हमारे पास 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर है. तो इस केस में देखिए ये तो ऐसे ही होगा, ये हमारे पास क्या होगा, 1 माइनस एक्स का होल क्यूब अपॉन 3. और यहाँ पर जो x के साथ कोफिशिएंट होता है वो भी मल्टीप्लाई हो जाता है. तो x के साथ कोफिशिएंट क्या है, -1. ठीक है, अब इसकी लिमिट क्या होगी, 0 से लेकर b तक. तो हम यहाँ पर रखेंगे तो r1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, r1 की अपर लिमिट मतलब ये आएगा -1 माइनस बी का होल क्यूब अपॉन 3, और प्लस
1/3, क्योंकि x की जगह 0 रखेंगे तो ये आ जाएगा, ये तो आ गई किसकी, R1 की वैल्यू। अब R2 निकालते हैं हम, तो R2 क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ फ्रॉम b to 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर dx। तो इसका भी इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस का 1 माइनस एक्स का होल क्यूब अपॉन 3। अब इसमें हम लिमिट रख देंगे, क्या है, 1 और b। तो पहले अपर लिमिट हम रखेंगे, तो ये हो जाएगा R2 इज इक्वल टू 1 माइनस 1 तो 0 होगा, ये तो 0 ही हो जाएगा। और फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और b रखेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस b का होल क्यूब अपॉन 3। ठीक है, अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है कि R1 माइनस R2 इज इक्वल टू 1/4। यहाँ मैं लिख लेती हूँ, क्या है, R1 माइनस R2 इज इक्वल्स टू 1/4। ठीक है, अब हम R1 की वैल्यू रखते हैं, R1 की वैल्यू है -1 माइनस बी का होल क्यूब अपॉन 3, और प्लस 1/3, और R2 है -1 माइनस बी का होल क्यूब अपॉन 3 इज इक्वल टू 1/4। तो इसको मैं देखूँ तो ये आ जाएगा मेरे पास -2 1 माइनस बी का होल क्यूब अपॉन 3 इज इक्वल्स टू 1/4 माइनस 1/3। तो यहाँ से हमारे पास ये -2 1 माइनस बी का होल क्यूब अपॉन 3 इज इक्वल टू 4 3 ज़ा 12, और 3 माइनस का 4। यहाँ से ये -2 1 माइनस बी का होल क्यूब अपॉन 3 इज इक्वल्स टू माइनस का 1/12। तो यहाँ से इसको हम कट करेंगे, 3 4 ज़ा, और ये माइनस से माइनस कैंसिल, तो 1 माइनस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू आ जाएगा 1/8 के बराबर। 1 माइनस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू आ जाएगा 1/8 के बराबर। अब हम क्यूब रूट ले लेंगे तो ये आ जाएगा 1/b इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, तो b की वैल्यू क्या आएगी, 1 माइनस 1/2 इज इक्वल टू b। तो यहाँ से b इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1/2 के बराबर, और यही हमें क्या करना था, फाइंड आउट करना था। So the final answer is b is equal to 1/2. Option B is correct. Hope you understood it well. Best of luck. Thank you.